आज हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र। ठीक, तो इधर है एक नदी आती है सबसे पहले अलकनंदा। अलकनंदा निकलती है उत्तराखंड के बद्रीनाथ ग्लेशियर से। या कहीं कहीं लिखा होता है सतोपति ग्लेशियर। उसके बाद में ये ऐसे आएगी, इसकी पहली सहायक नदी होगी, नाम होता है धौली गंगा। धौली गंगा निकलती है बंदरपुंछ ग्लेशियर से। बंदरपुंछ ग्लेशियर से। उसके बाद गंगा की अलकनंदा आगे संयुक्त धारा बहेगी। इसकी अगली सहायक नदी होगी, नाम होगा नंदाकिनी। नंदाकिनी निकलती है त्रिशूल ग्लेशियर से। त्रिशूल लिखा जाता है। अलकनंदा की अगली सहायक नदी होगी, नाम होगा पिंडार गंगा। ये निकलती है पिंडार ग्लेशियर से। फिर आगे संयुक्त धारा बहेगी। अलकनंदा की अगली सहायक नदी होगी, नाम होता है मंदाकिनी। मंदाकिनी निकलती है केदारनाथ ग्लेशियर से। केदारनाथ ग्लेशियर से आगे चलेंगे। अलकनंदा आगे आएगी। अलकनंदा की अगली सहायक नदी होगी, नाम होगा भागीरथी। भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से। जहां पर अलकनंदा धौली गंगा मिलती है उसको कहते हैं विष्णुप्रयाग। जहां पर नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है उसका नाम है विष्णुप्रयाग। उसके बाद नंदप्रयाग। विष्णु उसके बाद में आता है विष्णुप्रयाग। उसके बाद में आता है कर्ण। जहाँ एक मिलेगी इसका नाम होगा कर्णप्रयाग। इसके बाद में आएगा रुद्रप्रयाग। इसके बाद आएगा देवप्रयाग। ये पंचप्रयाग है जो उत्तराखंड में है। फिर आगे आपको मिलेगा, इसके बाद में आएगा गंगा की सबसे पहली सहायक नदी। तो गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है जिसका नाम है रामगंगा। गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी जिसका नाम है महानंदा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जिसका नाम है यमुना। गंगा भारत के 5 राज्यों में बहती है। उसका नाम है उत्तर प्रदेश। पहले उत्तराखंड आएगी, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार के बाद आएगा झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती हैं तो सुंदरबन का डेल्टा बनता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। उसके बाद में गंगा की अंतिम सहायक नदी मेघना होती है। इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। थैंक यू गाइस।